तो गाइस मैं बता दूं, जैसे कि वहाँ पर पर्ची सिस्टम बंद हो गया था, रुक गया था। पर्ची सिस्टम रुकने के कारण वहाँ पर हुआ ये कि हमारा लगभग नंबर आ ही गया था, तो हमने उन लोगों को वहाँ पर अपनी फैमिली को खड़ा कर दिया और हम वहाँ से आगे की ओर चढ़ाई पे निकल चुके हैं। अब हम उनका वहाँ पर वेट करेंगे जहाँ पर वो बैटरी कार उन्हें ड्रॉप करेगी, जिससे टाइम मैनेज हो जाएगा और उनका सफ़र मिल जाएगा। नहीं तो हम लेट पहुँचते उन्हें वेट करना पड़ता और उनको 10:30 बजे टिकट मिलेगी। तो जब तक हम ट्रैक कर लेंगे, 5 और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हमें पहुंचने में टाइम भी लगेगा। आगे अपडेट्स करते रहेंगे। गाइस हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगभग हम सफ़र पूरा करने ही वाले हैं। जैसे जैसे आगे का बहुत नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जगह जगह पर मिलते हैं और ये लोग इनको पैसे भी देते हैं और ये लोगों को ये पल नसीब होता है लाइफ में कि वो वैष्णो देवी के दर्शन कर पाते हैं। और शायद मैं भावुक हो चुका हूँ इस लम्हे में ये बोलते हुए, क्योंकि मैं भी आफ्टर 8 ईयर्स यहाँ पर आया हूँ, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि उससे पहले मैं हर साल पूरे हिमाचल, कांगड़ा, बालकनाथ, नौ देवी, वैष्णो देवी हर जगह हर साल घूमता था। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है लोगों के लिए वैष्णो देवी के दर्शन करना। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें। यू कैन सी दिस इज़ द लैंडमार्क टू रीच भवन। मिलते रहेंगे, बर्फ़ के पहाड़, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लगभग हम भवन पहुँच ही गए हैं। और दूसरी चीज़, कोई मुझे ये बताए ये क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। इसका 1-2 सींग भी हैं, किसी के सींग नहीं भी हैं। क्या है ये बताना ज़रूर। ठीक है, लगभग हम भवन पहुंच ही गए हैं और ये ज़रूर आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, जो यात्रा पर्ची होती है उसके द्वारा ही यहाँ पर ग्रुप नंबर मिलता है, जिसके द्वारा हम भवन में दर्शन कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी यात्रा पर्ची को हाथ में लें और आगे दर्शनों के लिए अगली दर्शन पर्ची अपनी अवश्य ले लें। बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये यहाँ पर दर्शनों के लिए यात्रा पर्ची दिखानी होती है, जिसके बाद आपको यहाँ से ग्रुप नंबर मिलता है। वी आर इन क्यू। देखो गाइस, पहाड़ों पे से पानी गिरता हुआ, रिसते हुए पहाड़, और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स भवन। ये हमें ग्रुप नंबर 5 मिला है और हमने उससे पूछा, इसका बताया था, मैं आपको यात्रा स्लिप दिखाई हमने और ग्रुप नंबर 5 दिया। हमने कहा हम 8 बंदे, उसने कहा 200 भी हो तो इस ग्रुप के अंदर सभी जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो एक इस पर्ची से आपके ग्रुप में जितने भी बंदे हैं वो सबको एंट्री मिलेगी।
हमने ऑनलाइन पर्ची दिखाई थी। अगर आपके पास मैनुअल पर्ची होती तो वो उस पर्ची के ऊपर ही स्टैम्प लगा देते। हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी, सो दैट्स वाई हमें ये उनकी तरफ से वाइट पर्ची पे स्टैम्प लगा के दी गई। पुरानी जमी हुई बर्फ़ मिली है, हम थोड़ा क्लोज़ करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि अन्नू डॉन बर्फ़ के साथ थोड़ी हरकतें करते हुए। और ये जो हमें दूर से बर्फ़ दिख रही थी उसको, अच्छा जी भाई कह रहे हैं ऊपर बहुत है भैरव बाबा पे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैरव बाबा पे हमें कितनी बर्फ़ मिलती है। काफ़ी खुश हैं दर्शक। फाइनली हम लास्ट चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं जहां पर फाइनल चेकिंग होगी हमारी, और इसके बाद सीधा होटल वगैरह लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, देखते हैं क्या प्रावधान है नहाने धोने का। उसके बाद सीधा दर्शन के लिए अग्रसर होंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अन्नू भाई की स्माइल काबिल तारीफ़ है, देखकर लगता है बिल्कुल भी थके महसूस नहीं कर रहे हैं। और हमारी फैमिली इस चेकिंग पॉइंट पर उनको बैटरी कार्ड ड्रॉप करेगी। उसके बाद हम उनको रिसीव करके यहाँ पर चेकिंग कराएंगे, फिर आगे की और चलेंगे। देखते हैं स्नान का क्या है प्रबंध। उसके बाद हम ग्रुप 5 है हमारा, फिर हम दर्शन करेंगे। मिलते हैं। काफ़ी वेट करा हमने और उसके बाद ये लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब हम आगे का सफ़र तय करेंगे। हम भवन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ लॉकर सुविधा है। यहाँ पर हमने अपना सामान रखा है और ये निःशुल्क लॉकर सुविधा है। प्लस पॉइंट ये हो गया है यहाँ पर, अब नई चीज़ पता चली है कि ये जो रोप वे बनाया गया है ये भैरव मंदिर तक के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होना है कि जो भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जो चल नहीं पाते, उनके लिए काफ़ी आसान हो गई हैं चीज़ें। अब वो इजीली जा सकते, क्योंकि जो भैरव बाबा की चढ़ाई है वो काफ़ी सकरी और खड़ी है। सकरी और खड़ी चढ़ाई है, जिसको खच्चर पे भी यानी घोड़े पे भी किया जाता है तो भी वो गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और हर कोई नहीं कर पाता इजीली। वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ पर तरक्की बहुत हो गई है। 8 साल में आए ज़रूर हैं हम, लेकिन यहाँ पर विकास दर बहुत बढ़ गई है और अब बुज़ुर्ग लोग भी इजीली यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, मैंने पता कर लिया और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स भवन। बस हम आ ही गए हैं और अब कहानी कुछ इस प्रकार की है। आगे का मैं भवन का आपको इंटीरियर तो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे मोबाइल्स एंड ऑल ये सारे थिंग्स जब्त होने वाले हैं। लॉकर सुविधा में हम आ गए और यहाँ पर ही हम जमा करा के आगे दर्शन करने जा रहे हैं भवन के। वीक पॉइंट है वो यहाँ का यही है कि यहाँ पर कोई होटल एंड इस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जो छोटी मोटी डॉर्मेट्रीज़ हैं वो भी वैष्णो देवी बोर्ड के द्वारा, वो भी सिर्फ हाउसफुल रहती, जबकि यहाँ पर अभी इतना भी रश नहीं है जितना पहले होता था। और हॉलीडेज़ में जितना रश होता है वो कुछ भी रश नहीं है अभी यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ डॉर्मेट्रीज फुल है और होटल्स का कोई सीन नहीं है। वैष्णो बोर्ड को यहाँ पर प्राइवेट होटल्स बनाने का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना स्नोफॉल वगैरह भी हो जाता है, जिस कारण रास्ते वगैरह सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे में इंसान को कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि रुकना ही पड़ता है, उसे अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। तो वैष्णो बोर्ड को कम से कम इस पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। बाकी परिवर्तन बहुत है यहाँ पर, बाकी वैष्णो बोर्ड के सारी चीज़ें अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा निवेदन है इसको स्वीकृत किया जाए और यहाँ पर प्राइवेट होटल बनाए जाएं, इतने होटल्स बनाए जाएं कि कोई भी रुक सके। यहाँ पर मसला पैसों का नहीं है। कोई व्यक्ति गरीब से गरीब भी आता है तो वो ये चाहता है कि उसको अकोमोडेशन मिल जाए। पैसे तो बहुत खर्च हो ही जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डॉर्मेट्रीज़ के अलावा भी यहाँ होटल्स बनाए जाएं। अब हम वैष्णो देवी भवन के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। उसके बाद हम आगे भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे। वी आर बैक। हम दर्शन कर आए हैं
टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। माता के भवन से हम होकर आ गए हैं और अब हम ट्रॉली से जाना पड़ेगा हमें भी, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। भैरव बाबा के दर्शन करने ही बहुत ज़रूरी हैं और इसी वजह से हम आपको ट्रॉली का भी दिखा देंगे, कैसे कैसे क्या होता है, सारी प्रक्रिया हम आपको बता देंगे, कितना क्या खर्चा होता है पर हेड। चलते हैं ट्रॉली की ओर, टिकट काउंटर पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं जहाँ से एंट्री होती है रोपवे टिकट काउंटर की। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहे हैं और यहाँ पर टिकट रेट भी लिख रहा है, एक बार वो देख लेते हैं। और जब भी आप रोपवे या फिर ये सब करना हो तो आप इसको एक बार देखें ज़रूर, क्या क्या चीज़ें हैं। 100 रुपये पर हेड है और 3 साल से ऊपर बच्चे की टिकट पूरी लगनी है, तो बहुत रीज़नेबल चार्जेस हैं। इस बात के लिए मुझे खुशी है। बाकी भोजन करते हैं भोजनालय में जाके, तत्पश्चात फिर हम रोपवे की ओर अग्रसर होंगे। सो गाइस, हमने रोपवे का टिकट ले लिया है, पर हेड 100 रुपये लगे हैं। Guys, finally we are entering in this and भैरवनाथ का सफ़र शुरू होता है। वैसे मैनुअली करिए हर बार चढ़ाई, आज पहली बार इस सुविधा का हम अनुभव दिलाना चाहते हैं आप सभी को। देखो कितना है। देखिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं हम लोग चढ़ाई कर लिए हमने ट्रॉली के थ्रू यहाँ पर भैरव बाबा की। अब हम दर्शन करके वापसी का रुख करेंगे। As we have done दर्शन of भैरव बाबा, after that this is the view, this is the view you can see। और हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं और हम नीचे उतराई की तरफ चल रहे हैं। साथियों, भैरव बाबा के दर्शन के पश्चात हम नीचे उतरते हुए उसी ट्रॉली से, तो ट्रॉली का जो 100 रुपये किराया था वो दोनों साइड का था, 50-50 उतरने का चढ़ने का। So guys, we are back और हमारे दर्शन पूर्ण हो चुके हैं, तो इसीलिए अब हम नीचे की ओर वापसी उतर रहे हैं और हम अर्धकुंवारी पे अगली बाइट देते हैं। अर्धकुंवारी पे बताते हैं कि आज हम नीचे कटरा की ओर जा रहे हैं या फिर नहीं। हम पैदल जा रहे हैं, बाकी जो हमारी फैमिली में बुजुर्ग हैं वो बैटरी कार से ही जाएंगे, वहाँ पर वो हमें मिलेंगे। और मेरे ख्याल से सारी बातें आपको पता लग ही चुकी है वैष्णो देवी में ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, कहाँ कहाँ कैसे ट्रैवल करना होता है। बाकी और कोई इम्पोर्टेंट बात याद आती है तो मैं बताऊंगा, और बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप बताइएगा, बाकी हम मिलते हैं। सो साथियों, दोस्तों, रात बहुत थकावट भरी हुई थी, क्योंकि उतरते वक्त वहाँ से हम सोच रहे थे अर्धकुंवारी में रुकेंगे, लेकिन वहाँ हमें कोई अकोमोडेशन नहीं मिल पाया बिकॉज़ ऑफ सैटरडे संडे यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। और वहाँ पर मौसम इतना ख़राब हो गया था, बारिश तूफ़ान सब कुछ था, जिसकी वजह से कोई वीडियो एंड ऑल कुछ भी नहीं बना पाए। और व्लॉग एंड तो मैंने सारा वहीं कर दिया था, बाकी उतरते वक्त भी हम बना दे। और दूसरी चीज़, हाथी मत्था, सांझी छत, वो सब हम इसीलिए कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमने नया रोपवे
रोप वे लिया था। जो नहीं आते तो हम भैरों के रास्ते नीचे की साइड को जाते उतराई पे, तो वहाँ पर सांझ इच्छा थाती मत्ता ये सब भी पड़ता है, वो कवर होता। तो बहुत थक चुके हैं और व्लॉग एंड हो रहा है। फैमिली में छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग होते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारणवश ब्लॉगिंग भी हम नहीं कर पाए थे प्रॉपर तरीके से। मिलते हैं फिर, हस्ता ला विस्ता।